आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। आज हम अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 के अंतर्गत कवि शमशेर बहादुर सिंह के परिचय एवं उनकी व्याख्याओं का अध्ययन करेंगे। देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ था और इनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। इनके पिता तारीफ सिंह थे और माता का नाम परम देवी था। देखिए, आप इन्हें कैसे याद रख सकते हैं इन दोनों को कि जब शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ तो किसी व्यक्ति ने कहा कि यह बहुत ही परम सौभाग्य की बात है और आप तारीफ के काबिल हैं कि आपके घर शेर जैसा बालक हुआ है। अतः तारीफ सिंह और परम देवी जो नाम है आसानी से याद हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम धर्मवती, काल आधुनिक काल था और ये प्रगतिवादी काव्य धारा के सशक्त कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपने काव्य में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। यदि इनकी रचनाओं की बात करें तो रचनाएं इनकी कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूं मैं, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, इतने पास अपने, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निबंध संग्रह इनका दुआब था और इनके कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा प्रमुख है। विशेषताओं में ये प्रगतिवादी काव्यधारा कवियों में अग्रगण्य माने जाते हैं। इन्होंने रूपाल पत्रिका के संपादक बनकर भी कार्य किया। इन्हें हिंदी व उर्दू भाषा का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी योजना के अंतर्गत उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। 1977 में कवि शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी नहीं हूं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ तथा 1989 में इन्हें कबीर सम्मान से नवाजा गया। बाल्यावस्था में इनकी माता का निधन हो गया था और इनका विवाह 1929 में हुआ, परंतु विवाह के 6 वर्ष पश्चात 1935 में इनकी पत्नी का भी क्षय रोग अर्थात टीबी रोग से निधन हो गया और वे चल बसी। और इसी अभाव का स्वर, ऐसी पीड़ाओं का स्वर इनके काव्य में भी हमें देखने को मिलता है। देखिए, अब हम कवि शमशेर बहादुर सिंह की व्याख्याओं का अध्ययन करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन नभ के मनोरम सौंदर्य को बिंब प्रधान योजना से चित्रित करने का प्रयास किया। देखिए, बिंब प्रधान योजना वह होती है जिसमें चित्र आपकी आंखों के समक्ष उकेरित करने का प्रयास किया जाता है। देखिए, कवि क्या कहते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। कवि कहते हैं कि भोर वेले का नभ, भोर वेले का आकाश बहुत नीले रंग, गहरे नीले रंग से आवृत होने के कारण किसी नीले शंख के समान स्वच्छ अथवा निर्मल लग रहा था। राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, परंतु कुछ समय पश्चात जब प्राकृतिक परिवर्तन हुए तो प्राकृतिक परिवर्तनों से नभ पर सूर्योदय से पूर्व ही लालिमा व्याप्त होने लगी और उस लालिमा के कारण वह गहरा नीला आकाश भी अब किसी
राख से लीपे हुए चौके के समान दिखाई देने लगा, क्योंकि नभ में नमी व्याप्त हो गई और नमी का वातावरण व्याप्त हो जाने के कारण अब वह नभ किसी राख से लीपे हुए चौके अर्थात आंगन के समान दिखाई देने लगा, जिसे अभी अभी लीपा गया हो, इस कारण वह भी अभी गीला दिखाई दे रहा था, नमी से युक्त दिखाई दे रहा था। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई, नभ पर सूर्योदय की लालिमा व्याप्त हो जाने के कारण अब वह गहरा नीला आकाश किसी काली सिल के समान दिखाई दे रहा था, जिस पर किसी ने अभी अभी लाल केसर को मल दिया हो, अर्थात लाल केसर तो लालिमा से युक्त दिखाई दे रही थी, लालिमा को लाल केसर कहा गया है, और जबकि गहरे नीले आकाश को काली सिल से उद्धृत करने का, चित्रित करने का प्रयास किया गया है, जिसे अभी अभी धो दिया गया हो, और काली सिल को धो देने के पश्चात भी उस पर अभी भी लाल केसर का रंग व्याप्त था। सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, और कुछ समय पश्चात जब लालिमा अधिक व्याप्त हो गई तो ऐसा लगने लगा कि जैसे गहरे नीले आकाश पर अर्थात किसी अबोध बालक ने अपनी काली सलेट पर किसी लाल खड़िया अर्थात मिट्टी की चाक को मल दिया हो, और वह लाल रंग अब नभ पर अधिक व्याप्त हो गया। देखिए, अगर विशेष की बात की जाए तो नभ की तुलना गहरे नीले आकाश से की गई है, इसलिए उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, यहाँ पर भी आपके उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, और साथ ही साथ कवि ने बिंब प्रधान योजना का प्रयोग किया है, चित्रित करने का प्रयास किया है, और भाषा में सरलता एवं सहजता प्रदर्शित हुई है। देखिए अगली व्याख्या, नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने प्राकृतिक परिवेशों के चित्रण के साथ सूर्योदय का प्रभाव प्रदर्शित किया है। कवि कहते हैं कि नीले आकाश में, नील जल में अर्थात नीले आकाश में जब सूर्य के उदित होने पर उसकी श्वेत आभा दिखाई दे रही थी, तो वह श्वेत आभा ऐसी लग रही थी कि जैसे नीले जल में किसी सुंदरी की श्वेत आभा झिलमिला रही हो अथवा हिलती हुई सी प्रतीत हो रही हो। यह इस कारण क्योंकि प्रातःकालीन नभ में नमी व्याप्त थी और साथ ही साथ मंद मंद समीर बह रही थी, और मंद समीर के बहने के कारण वह सूर्य की श्वेत आभा झिलमिलाती हुई हिलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। और जादू टूटता है, इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है कि सूर्योदय हो जाने के पश्चात
अथवा सूर्य के आगमन के पश्चात प्रातःकालीन भोर वेले के सभी आकर्षण जो पल पल परिवर्तित होने के कारण अपने मनोरम सौंदर्य को प्रदर्शित कर रहे थे, वे सभी आकर्षण अब समाप्त हो जाते हैं। अर्थात सूर्य के आगमन के कारण सभी प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य, सभी प्राकृतिक परिवेश जो भोर वेले के थे समाप्त हो जाते हैं। देखिए विशेष की बात की जाए तो विशेष में आपके बिंब प्रधान शैली का प्रयोग कवि ने किया है और साथ ही साथ भाषा सहज एवं आसानी से ग्राह्य है। आशा करता हूं कि आपको कवि शमशेर बहादुर सिंह की व्याख्याएं भली भांति समझ में आई होंगी। यदि आपको ये वीडियो उचित लगा और आसानी से समझ में आने वाला हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।